स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आप पीएम केयर फंड के बारे में तो जानते ही होंगे और शायद आप में से ज़्यादा लोगों ने उसमें डोनेट भी किया हो। किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष के फेवर या डिसफेवर से अलग हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री केयर फंड के से जुड़े कुछ ज़रूरी बातों के बारे में, जिसका जानना हमारे लिए भारत के नागरिक होने के नाते बेहद ही ज़रूरी है। और आशा है कि आप भी इस विषय पर अपने अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स पर अपने व्यूज़ हमें जरूर शेयर करेंगे। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना काल के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री केयर फंड्स की शुरुआत की गई, जिसके तहत हम अपनी इच्छा के अनुसार 10 रुपये से लेकर किसी भी राशि तक का दान इसमें कर सकते हैं। पीएम केयर फंड से जुड़ा सबसे पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग में उठता है वे ये है कि क्या 2020 में ही सबसे पहले पीएम केयर फंड की शुरुआत की गई है या इससे पहले भी कोई ऐसा पीएम के नाम से फंड हमारे देश में मौजूद है। तो हम आपको बता दें कि हमारे देश में पीएम केयर फंड से पहले भी एक और फंड PMNRF यानी प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के नाम से एक फंड मौजूद है, जिसे साल 1948 में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था और जिसकी शुरुआत भारत के पार्टीशन के टाइम यानी आज़ादी के समय जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम जो पाकिस्तान से इंडिया लोग आए थे उनकी मदद करने के लिए की गई थी। यानी हमारे देश में प्रधानमंत्री के नाम से एक फंड मौजूद था, लेकिन उसके बाद इस साल यानी साल 2020 में महामारी के चलते कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी के चलते हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मौजूदा प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल एक और फंड यानी अलग से एक नए फंड की घोषणा की, जिसका नाम रखा पीएम केयर फंड, जिसकी पूरा नाम है प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड है। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब पहले से ही एक प्रधानमंत्री के नाम से फंड हमारे देश में ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए, ऐसे आपदा से निपटने के लिए हमारे देश में फंड था, तो इस साल एक नया अलग से फंड को एस्टैब्लिश करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि दोनों ही फंड का उद्देश्य एक ही है यानी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटना। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठता है वो ये है कि क्या पीएम केयर फंड आरटीआई के दायरे में आता है या नहीं, यानी क्या हम पीएम केयर फंड से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन, फंड कितना आया, उसका यूज़ कहाँ और कैसे होगा, इससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत मांग सकते हैं या फिर नहीं। तो अगर आरटीआई की बात करें तो आरटीआई एक्ट 2005 एक ऐसा कानून है जो भारत के हर नागरिक को एक अधिकार देता है कि वह किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है, यानी यह हमें देता है सूचना का अधिकार। आरटीआई पर पूरी जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हमारे लिंक को क्लिक करके आप वहां से इसकी पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। यानी आरटीआई एक्ट हमें देता है सूचना प्राप्त करने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफिस यानी पब्लिक अथॉरिटी से। यहाँ पे ये कंडीशन है कि आप सिर्फ जो जनरल पब्लिक है वह सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी से ही सूचना प्राप्त कर सकती है, यहाँ प्राइवेट अथॉरिटी को इसके दायरे में नहीं लाया गया है। इसी कंडीशन को बेस मानते हुए जब एक पीएम केयर फंड से रिलेटेड एक आरटीआई उनके ऑफिस में पीएम ऑफिस में भेजी गई तो उसके रिप्लाई में पीएम ऑफिस का जवाब था कि पीएम केयर फंड आरटीआई एक्ट की धारा 2H के तहत पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता, यानी आप पीएम केयर फंड से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत नहीं मांग सकते। हाँ, उनका कहना था कि पीएम केयर फंड से जुड़ी रेलिवेंट सारी इंफॉर्मेशन हमने pmcarefund.government.in की वेबसाइट पर डाल दी है, आप वहां से उसकी सूचना ज़रूर ले सकते हैं। यहाँ यह क्लियर हो जाता है कि पीएम केयर फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता। और इसे समझने के लिए अगर हम आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 2H पर अगर नज़र डालें तो उनके अनुसार पब्लिक अथॉरिटी वह अथॉरिटी, बॉडीज़ या इंस्टीट्यूशन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना हो या पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा बना हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के द्वारा बना हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन या ऑर्डर के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया हो। साथ ही यह कोई भी बॉडी इसमें इंक्लूड होगी जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड, ऑन या फाइनेंस्ड हो, वह भी पब्लिक अथॉरिटी होती है। साथियों, हम यहाँ आपको बता दें
कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड की तरह ही पीएम केयर फंड का भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन खुद पीएम होता है और साथ ही जो इसके मेंबर्स होते हैं वो होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। और यहाँ हैरानी की बात है कि इन दोनों फंडों में ही पीएम केयर फंड और पीएम नेशनल रिलीफ फंड दोनों ही आरटीआई के दायरे में नहीं आते, यानी कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है आरटीआई एक्ट की धारा 2H के अनुसार। तो यह प्रश्न उठता है कि क्या जिस फंड के मेंबर खुद देश के उच्च मिनिस्टर्स हैं, यानी होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, और जिसका चेयरमैन खुद पीएम है, तो क्या ऐसी फंड या अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है आरटीआई के दायरे में? जैसा कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड या पीएम केयर फंड के नाम से ही पता चलता है कि यह किसी प्राइवेट फंड के नाम पर नहीं है, यह किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम पर नहीं है, यह हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी सरकारी डेजिग्नेशन के नाम पर है, प्रधानमंत्री के नाम पर एक फंड है। तो क्या ये पब्लिक अथॉरिटी आरटीआई के तहत नहीं है कि सरकार को इसे आरटीआई के दायरे में नहीं लाना चाहिए? और साथ ही हम जानते हैं कि किसी भी मजबूत लोकतांत्रिक देश की नींव होती है वहाँ की ट्रांसपेरेंसी सिस्टम। तो साथियों, अंत में हम तो यही कहेंगे कि पीएम केयर फंड क्या ऐसे किसी भी फंड या फिर किसी भी सिस्टम को आरटीआई के दायरे में लाना ज़रूरी है जो हमारे देश से जुड़ा है, देश के हित से जुड़ा है, यानी उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके यूज़ के बारे में हमारे भारत के हर नागरिक को पता होना चाहिए। तो इस विषय पर आपका क्या मत है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। मत चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप बताइएगा ज़रूर। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे विचार लोगों तक पहुंच सके और लोगों के विचार हम तक। तो आशा है कि आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।